बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्वाबुल अहकाम अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदालत फ़ैसलों से मुतल्लिका जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवियात हैं उनका बयान। काजी के बारे में क्या फरमाया जी? बड़ा जिम्मेदारी वाला मनसब है। हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को कहा, इज़हब फ़क़्दी बैन अन्नास, काजी बन जाओ और लोगों में जाके फैसले करो। तो कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ़ी मिलेगी इस मनसब से? हमने कहा फरमा तकरहु मिन ज़ालिक, नापसंद क्यों करते हो? आपके तो वालिद काजी थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इब्ने उमर अर्ज़ करने लगे, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो काजी हो और वो सारे फ़ैसले अदल व इंसाफ के साथ करे, फ़बिल हरीही अन यनक़लिब मिन्हु कफ़ाफ़न, तो उम्मीद है कि वो पूरा उसके साथ किया पूरा हो जाएगा। यानी कि जिसने सारे फैसले इंसाफ के साथ किए, ऐसे ही जैसे इसने पूरा किए, यानी कि इसमें वो ख़ास ज़्यादा, क्योंकि जितनी भी हम बंदा जो है वो करे, उसको ज़िम्मेदारी के साथ करे, पूरी कोशिश करें, फिर भी पूरा ही मामला होगा। हशर में, दुनिया और हशर की बात हो रही है, हशर में कि बस बख्शा गया है, बस दर्जे और आगे बुलंदियां, वो बात नहीं। ये सिर्फ इस मकसद के लिए अल्फाज लाए गए हैं। और भी इसमें हिकमतें हो सकती हैं। मफ़हूम उसका ये बनेगा कि लोग इस मनसब के हुसूल के लिए नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल ना करें। फिर तो सारी ज़िंदगी सिर्फ जायज़ फ़ैसले करता रहा और अदल के साथ, तो वो बस पूरा ही होगा मामला उसका। तो कहते हैं हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जब ये हदीस सुनाई तो कहने लगे, फमा अर्जू बाद ज़ालिक, तो उसके बाद मैं उम्मीद क्या रखूँ? इतने बड़े शख्स काजी हों और मामला हो पूरा, तो मुझसे तो उस तरह कादिल भी नहीं होगा। मतलब इनका ये है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुज़ातु सलासा, काजी 3 किस्म के लोग हैं, 2 जहन्नम में हैं और 1 जन्नत में। वो शख्स जो ना हक फैसला करे, ज़ाका फ़ज़ाका फिन्नार, वकाज़िन ला यालमु, और वो काजी जो नादान हो, वो लोगों के हुकूक हलाक कर देगा, फ़हुवा फिन्नार, वो भी जहन्नम में है। वकाज़िन कज़ा बिल हक़्क़ि फ़ज़ालिका फ़िल जन्नह, और वो काजी जो हक के साथ फैसला करे, वो कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सअल क़दा, जिसने मनसब कज़ा का खुद सवाल किया, मुतालबा किया, वुकिला इला नफ्सिही, तो उसे उसके नफ्स के सुपुर्द कर दिया जाएगा। और जिस पर इस मनसब को लाजिम किया गया, तो अल्लाह उसके लिए आसमान से फरिश्तों की मदद उतारेगा। एक शख्स को किसी ने काजी बना दिया, अमीरुल मोमिनीन ने, उसने खुद मुतालबा, वो कहता रहा मुझे नहीं बनना, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया तुम ही बनो, तो उसकी मदद कहाँ से आएगी? आसमान से, फरिश्ते के ज़रिए। और जिसने खुद कहा मुझे काजी बनाओ, तो उसे उसके नफ्स के हवाले कर दिया गया कि अल्लाह की मदद हासिल हो। हाँ, लेकिन अगर नीयत उसकी ये है कि वहाँ माहौल ऐसा है कि ना हक लोग काजी बने हुए हैं, और इस माहौल में अगर कोई कहता है कि मुझे काजी बनाओ, और उसके लिए वो एलिजिबल है, अप्लाई करता है और बनता है, इम्तिहान पास करता है, तो फिर यकीनन उसके लिए अल्लाह की मदद नाजिल होगी। मन सअल क़ज़ा का मतलब क्या? कि जो मनसब क़ज़ा को ज़ाती मफाद इस्तेमाल करने के लिए उसका मुतालबा करेगा, तो फिर उसके लिए कोई मदद नाजिल, या कोई अपने बल्ले बल्ले कराना चाहे तो उसके लिए भी मदद नाजिल नहीं होगी। बंदा समझे कि मेरी अथॉरिटी बन जाएगी, मैं ये हो जाऊँगा, मैं वो हो जाऊँगा, फिर अल्लाह की मदद नाजिल नहीं होगी। जो नीयत होगी वैसी मुराद मिलेगी। अगली रिवायत भी इसी तरह, मफ़हूम उसका यही है। उससे अगली रिवायत भी इसी तरह, बस उसमें लफ्ज़ ये है, मफ़हूम यही है कि उसने अपने आप को बगैर छुरी के ज़बह कर दिया, या उसको बगैर छुरी के ज़बह कर दिया गया।
बाबू मजा फिल काजी युसीब व युफ्ती, काजी से कभी दुरुस्त फैसले भी होते हैं और कभी गलत भी होते हैं, गलती का इम्कान है, लेकिन इसमें शर्त ये है गलती कसदन ना, गलती देखिए ना, बजीना वो देता है जो मुद्दई होता है, और जो मुनकिर होता है मुद्दा अलैह वो कसम खाता है। अब मुद्दई के पास बजीना ना हो, हालांकि वो सच्चा है, दूसरा कसम खा ले, वो झूठा है, अब फैसला तो उसके हक में होगा जिसने कसम खाई है, समझ आई ना। लेकिन इसमें फैसला करने वाला गुनाहगार नहीं, समझ आई कि नहीं आई। देखिए जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई हाकिम फैसला करे फज्तहद फअसाब, और वो दुरुस्त फैसला करे अपने इज्तिहाद से, तो फलाहु अजरानी, कितना सवाब मिलते हैं? 2 अजर। और जब अफ्ता गलती कर ले फलाहु अजर वाहिद, फिर भी 1 अजर तो मिलता ही मिलता है उसको, समझ आई ना। उलमा जो मुज्तहिद हैं उनके लिए भी यही हुक्म है कि अगर वो कोई हुक्म निकालते हैं शरीयत से, कुछ जुज़ी ऐसी जो माशरों की तकाज़ों के मुताबिक है, और अगर उनकी बात ठीक है तो 2 अजर, और अगर ख़ता हो गई है तो फिर कितने? उनका अमल ज़ाया नहीं जाता उलमा का भी। लेकिन अब ख़ता हो जाए, बाद में पता लगे कि वो बात हमारी दुरुस्त नहीं थी, तो उलमा रुजू करते हैं अपने मौक़िफ़ से। आइम्मा के बारे कई अक़वाल मिलते हैं, पहले उनका ये कौल था, फिर उनका, वो जैसे जैसे तहक़ीक़ करते हैं तो वो अपने साबिक़ा अक़वाल जो दुरुस्त नहीं होते उससे क्या करते हैं? रुजू कर लेते हैं। जिस तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा फ़ारसी में नमाज़ पढ़ना जायज़ या हर ज़ुबान में, तो आपने रुजू कर लिया इससे बाद। कई फ़यक़ज़ी, काजी कैसे फैसला करेगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन भेजा और उनसे पूछा कैसे फैसला करोगे? वो अर्ज़ करने लगे किताबुल्लाह से। आपने फरमाया अगर किताबुल्लाह में मसला ना हो, कहा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहा अगर उसमें भी ना मिले, कहा अजतहिदु राई, तो मैं फिर अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा। ये क्यास पर दलालत करता है, जो क्यास के मुनकिर है ना, ये उन पर उनके खिलाफ है कि अजतहिदु राई, अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़ा रसूला रसूलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की जिसने अल्लाह के रसूल के कासिद को ये तौफ़ीक इनायत की। किताबुल्लाह बुनियाद है। अगली रिवायत भी इसी तरह, आदिल इमाम का बयान, क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे महबूब और उसकी मजलिस में सबसे करीब, अदना का मतलब करीब है, कोई ये ना समझे कि अदना ये आला का जो मुतज़ाद होता है वो है, ये वो नहीं है, करीब। आला और आला बुलंद, अदना करीब, अदना ये दुनिया से है ना, दुनिया को भी करीब करीब वाली चीज़ कहते हैं। इज़न तुम बिलउदवति दुनिया वहुम बिलउदवतिल कुस्वा, सूरह अनफाल 10वां पारा, कि जब तुम करीब वाले नाके पर थे, तो दना फतत अल्लाह भी यही से है। क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे महबूब और सबसे करीब इमाम आदिल, अदल करने वाला होगा, अदल करने वाला इमाम हुक्मरान, और सबसे नापसंदीदा और सबसे दूर कौन होगा? इमाम जाहिर, जालिम इमाम। जालिम इमाम का मतलब सिर्फ हुक्मरान नहीं है, या वज़रा नहीं है, या आइम्मा नहीं है मसाजिद के। इमाम का मतलब क्या है? वो हदीस पाक ज़हन में रखे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर बंदा इमाम है, वह कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, और उससे उसकी सल्तनत के बारे में पूछा जाए। कोई एक बंदे का हाकिम है, कोई 2 का, कोई 3 का, तो इसलिए हर बंदा जो है वो इस ज़ुमरे में आता है। अगली रिवायत का मफ़हूम भी इसी तरह, काजी तब तक फैसला न करे हत्ता यस्मा कलामहुम, जब तक वो दोनों की गुफ्तगू
ना सुन रहे। हजरत मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम कहते हैं, मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तेरे पास दो लोग फैसले के लिए आए तो पहले के हक में फैसला ना करना दूसरा का कलाम सुने बगैर। फसौफ तदरी फतक, इससे क्या होगा आपको पता लग जाएगा फैसला करना कैसे। तो हजरत अली कहते हैं, इसके बाद हमेशा मैंने इसी तरह फैसला किया। दोनों की बात, पहले की बात सुन के कोई राय भी कायम नहीं करनी, ज़हन में कोई स्केच भी नहीं बनाना, बस सुन लिया ठीक है। अब दूसरे की बात सुने, फिर इंसान की अकल ही उसे बताती है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। वो गुफ्तगू इस अंदाज से करेगा, लड़खड़ाएगा, बात बार बार बदलेगा, बयानियाँ बार बार चेंज करेगा, नहीं यूं नहीं यूं, यूं नहीं यूं, और बार बार उसका ना बात का सिर पैर नहीं होगा। और जो सच्चा होगा उसकी बात हर जगह पे वही होगी कि ये हुआ है और ऐसे हुआ है। समझ आई ना। इसलिए देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अदालतें वन साइडेड फैसला कर देती हैं, एक तरफा कार्रवाई करते हुए। हम उसको दुरुस्त नहीं समझते। खुला वाला मामला ले लें, ठीक है ना। बाब माजा फी इमाम रईयती, रैया के इमाम का बयान। अच्छा जी, यहाँ पे रैया का इमाम का मतलब है वो शख्स जिसे लोगों पर फोकियत और फजीलत हासिल है। MPA कह लें, MNA कह लें, वडेरा कह लें, नंबरदार कह लें, चौधरी साहब कह लें, पंच कह लें, कोई भी मस्जिद का इमाम, कोई शख्स ऐसा जिसके अंडर कोई लोग आते हैं, इदारे का सरबराह, किसी भी कोई भी शख्स ऐसा, उसके बारे में यह बयान। अमर बिन मुर्रा ने हजरत मुआविया को कहा कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो इमाम लोगों की ज़रूरत के वक़्त उन पर दरवाज़ा बंद करेगा जब वो मोहताज होंगे, तो अल्लाह अपना दरवाज़ा उस पर बंद कर लेगा जब वो ज़रूरतमंद और मोहताज होगा। समझ आई ना। अच्छा, यहाँ पे इस हदीस के शरह में ना बहुत कुछ कहा जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें काम भी कोई इतना ख़ास नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक इदारा है, उसका सरबराह है, उसने टाइम रखा हुआ है, इतने बजे से इतने बजे तक मुलाकात का टाइम है, इतने बजे से इतने बजे तक इदारा खुला होता है। तो अब लोगों को चाहिए उस टाइम का ख्याल रखें। अब वो उस टाइम से हटके आए और वो कहें लें जी आपने हम पे दरवाज़ा बंद किया है तो अल्लाह आप पे दरवाज़ा बंद करेगा, ऐसी बात नहीं है। लोग उस वक़्त का ख्याल रखें और उन सारी चीज़ों को देखें कि जनाब इतने बजे से इतने बजे तक मुलाकात का टाइम है। हाँ, कोई ऐसा मामला हो, एक डॉक्टर है और एक मरीज़ अचानक बीमार हो गया, अब डॉक्टर का क्लिनिक बंद हो गया है, तो वो आते हैं और उसके दरवाजे पे दस्तक देते हैं, तो उसे कॉपरेट करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा हल कोई नहीं। अब एक इदारे का प्रिंसिपल है और को मोहल्ले वाले रात 12:30 उसका दरवाज़ा खटखटाएं, जनाब हमारा बच्चा दाखिल कर लो, तो ये जहालत है। समझ आई ना। तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हदीस जब भी सुनानी है तो इस शरह को भी सुनाना है, ताकि लोग इसको मुकम्मल तौर पे समझें कि दरवाज़ा बंद करने का मतलब क्या है और उसके दरवाजे पे जाने का मतलब क्या है। इन सारी चीज़ों को देखें। अगली रिवायत भी इसी तरह, बाबू माजा ला यक़दिल क़ादी व हुवा ग़ज़बान, गुस्से की हालत में काजी फैसला न ले। अगर सूरत हाल ऐसी है कि जो फरीकैन में से कोई शख्स है, काजी का उसके साथ पहले कहीं का झगड़ा है, तो फिर काजी क्या करे? काजी जनाब उस फैसले को किसी और काजी के पास भेज दे, किसी और अदालत में भेज दे। वो मैट्रिक में गालिबन एक सबक है पंचायत, वो बरल उसका मुताला करें तो बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि अलगो चौधरी और जुम्मन शेख वाला जो मामला है। अच्छा जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, रावी कहते हैं कि ला यहकुमुल हाकिमु बैन इस्नैनि व हुवा ग़ज़बान, दो लोगों के दरमियान फैसला ना करे दरअ हाले कि वो गुस्से में हो। उमरा के तोहफे, अच्छा उमरा का मतलब अमीर लोग नहीं है, उमरा का मतलब है कि
जिन्हें अमीर बनाया जाता है ना, एक होता है अमीर मालदार, ये अमीर का मतलब निगरान, कि जाओ अभी फलां जगह जाओ ज़कात इकट्ठी कर लाओ, फलां जगह जाओ उशर इकट्ठा कर लाओ। तो इन्हें ज़कात इकट्ठा करते हुए और उशर इकट्ठा करते हुए जो चीज़ें लोग तोहफे में दें उनका बयान। एक रिवायत का मफहूम है, वो रिवायत यहाँ तो नहीं, वो ये है कि वो रावी अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज़कात है और ये मेरे तोहफे हैं। आपने कहा जो तुझे तोहफे मिले हैं वो भी ज़कात में हट कर, तू घर बैठा होता तो मैं देखता तुझे कौन तोहफा देता है। अच्छा, तो इस रिवायत को ज़रा देखें, ये ज़रा जामे रिवायत है। मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा, तो अल मुख्तसर ये कि मैं वापस जब आया फलम्मा सिर तो अरसला फी असरी, हाँ ठीक है, वो कहते हैं मुझे हज़रत मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ भेजा, मैं जब चला ना तो मेरे पीछे पीछे आपने किसी को भेजा बुला के लाओ। कहते मुझे बुलाया गया, आपने कहा अतदरी लिमा बाअस्तु इलैका, क्या तुझे पता है कि मैंने तुझे ये क्यों बुलाया है? ला तुसीबन्ना शैअन बिगैरि इज़्नी फइन्नहु गुलूलुन, कि मेरी इजाज़त के बगैर तुमने कुछ चीज़ रखनी नहीं है। समझ आई ना? और ये अगर रखोगे तो ये गुलूल है, और वमन यगलुल याति बिमा गल्ला यौमल क़ियामा। समझ आई? भेज दिया, फिर वापस बुलाया और बुलाकर कहा, यानी कि कहीं अमीर बनाकर भेजा ना, कुछ चीज़ें को जमा करने के लिए इस्लाम के नाम पे, आमिलीन ज़कात हैं, ज़कात इकट्ठी कर लाओ, ये करो वो करो, और साथ क्या कहा कि मेरी इजाज़त के बगैर कोई चीज़ रखनी नहीं है। इस चीज़ को पेश नज़र रखना है। कई दफ़ा ऐसा होता है, एक इदारे का सरबराह आपको किसी जगह भेजता है कि जाएं जनाब ये इदारे की रसीद है, फ़लाँ जगह से फ़ंड लें। उन्होंने अगर साथ कुछ दिया है तो आप सरबराह को मुत्तले करें मुझे ये चीज़ दी है, तो फिर सरबराह बताएगा कि ये चीज़ इदारे के लिए है या आपके लिए। समझ आई ना? तो बरल इत्तला देना और मुत्तले करना बड़ा ज़रूरी होता है। बाब वजा फिर राशि व मुर्तशी फिल हुक्म, रिश्वत देने वाला हो या लेने वाला हो दोनों जहन्नम में जाएंगे। इल्ला ये कि इस हदीस में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पर लानत फरमाई ना। इल्ला ये कि आदमी का जायज़ काम है और वो हो ही नहीं रहा, और उसे जायज़ काम को करवाने के लिए मजबूर होकर रिश्वत देना पड़ती है, उसके बगैर काम ही नहीं होता। इधर चले जाओ उधर चले जाओ, सुबह आना शाम को आना दोपहर को आना, और वो जलील हो रहा है। तो उसे जायज़ काम के लिए रिश्वत देना वो दे, लेकिन उस रिश्वत को जायज़ ना समझे वो देने वाले को, तो इस सूरत में देने वाला जो है वो मुजरिम नहीं होगा, वो गुनाहगार नहीं होगा। ठीक है जी। अगली रिवायत भी इसी तरह, तोहफा कबूल करना और दावत का जवाब देना। आपको तोहफा अगर कोई दे तो हकीर चीज़ भी हो कबूल कर लेनी चाहिए, और अगर दावत दे, ज़रूरी नहीं है कि मटन होगा तो जाएंगे आप, अगर कोई लस्सी पे भी बुलाए तो चले जाना चाहिए। ये मुसलमान पे हुकूक में से है कि उसकी दावत को कबूल किया जाए और उसके तोहफे को कबूल किया जाए। तोहफा कबूल करने से आपस की जो मोहब्बत है वो बढ़ जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ उहदिया इलैया कुरान लक़बिलतु वलौ दुईतु अलैहि लअजबतु, मुझे अगर कुरा तोहफे में दिया जाए तो मैं कबूल करूँगा, और अगर उसकी तरफ दावत दी जाए तो मैं दावत भी कबूल। कुरा ये जो खुर नहीं होते पाँव के, जो खुर बिल्कुल वो निचला हिस्सा जो होता है, यानी कि अगर उस पर भी कोई दावत देगा तो मैं उसकी दावत को कबूल करूँगा। अच्छा, इससे एक बड़ा मज़ेदार चीज़ जो है वो वाज़ेह हुई, वो ये हो रही है कि उसवा हसना ये है कि जब किसी को दावत दे ना तो उसे बता दिया जाए हमने दावत में आपके लिए इत्तेमाम क्या करना है। वो एक अलग चीज़ है। ऐसा इसका फ़ायदा पता क्या होगा? मिसाल के तौर पे आप किसी को कहें जनाब मैंने आपके लिए चिकन कौरमे का इत्तेमाम करना है, आप तशरीफ़ लाएँ, और वो चिकन खाता ही ना हो, वो कह देगा यार चिकन ना बनाएं, मेरे लिए दाल बना लें, मैं वो खा लूँगा, और आप सरप्राइज़ दे के जनाब चिकन उसके लिए बना लें और वो आए और खाए कुछ ना, तो सरप्राइज़ तो धरे का धरा रह जाएगा। यहाँ तो पता हो ना मुझे इस शख्स के बारे में, ये फलां चीज़ खाता है और मुझे पता है ये बड़े शौक़ से खाता है, वो एक अलग बात है, फिर सरप्राइज़ दें। लेकिन अगर पता ना हो ना
तो फिर इंसान बताए कि जनाब इस चीज़ पर मैं आपकी क्या करना चाहता हूँ, दावत करना चाहता हूँ। और तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तकल्लुफ़ का अगर चैप्टर पढ़ें तो हम सब के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। हम जितने तकल्लुफ़ात करते हैं ना, ये सारे गैर शरई होते हैं। तो तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए किसी भी लिहाज से। तो अल-मुख्तसर हदीस ताहतल बाब का माना ये है कि चीज़ मुख्तसर ही क्यों ना हो, तोहफ़ा किसी ने दिया है तो उसे कबूल, और अगर उस पर किसी ने दावत दी है, कोई दावत दे आपको, मुबशर साहब आपने मेरी तरफ तशरीफ़ लानी है, आपके लिए सलाद का अहतमाम करेंगे, आप वो कह जी कबूल है खुश दिली से। ये तो नहीं कोई जनाब जी आप ख़ुद इतने हैं और ख़ुद ये खाते हैं और मुझे आप सलाद पे बुला रहे हैं। बात ये नहीं होती। बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी ख़ास होती हैं। जनाब चाय पे आएँ, कभी आएँ समोसा खिलाएँगे आपको। चीज़ें मुख्तसर होती हैं लेकिन वो चीज़ें बड़ी ख़ास होती हैं। मकसद क्या होता है, कभी आके बैठें, गपशप होगी, सारे मामलात होंगे, तो तोहफ़ा कबूल करना चाहिए और दावत को भी कबूल करना चाहिए। और इसका मतलब ये है तोहफ़े देने भी चाहिए और दावतें देनी भी चाहिए। बाब मा जा फी तशदीद अला मन युक़दा लहु बिशैइन लैसा लहु अन याख़ुज़हु। सख्ती है जी इस बारे में, बड़ी सख्त वईद है कि एक शख्स के हक में फ़ैसला दे दिया गया हो, हालांकि वो नाअहल है, तो उसे वो चीज़ लेना जायज़ है। दो लोगों में झगड़ा हुआ, ये कप मेरा है, वो कहता है जी मेरा है। अब दलाइल थे उसके पास जिसका कप नहीं है, फैसला हो गया कि कप उसका है, लेकिन इस फैसले का मतलब ये नहीं कि उसके लिए कप हलाल हो गया। समझ आई? तर्जमातुल बाब का माना ये है। कई दफ़ा होता है ना, एक शख्स बड़ा शरीफ सादा होता है, वो अपने आप को साबित नहीं कर पाता, और दूसरा बड़ा तेज़ तर्रार होता है, और इस तरह की रिवायात हमने पढ़ी भी हैं। और जो तेज़ तर्रार होता है वो जनाब बातों बातों में सबकत ले जाता है। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नकुम तख्तसिमूना इलैया, तुम अपने झगड़े मेरे पास लेके आते हो, मैं तो व इन्नमा अना बशर, कि मैं इंसान हूँ, वलअल्ल बअदुकुम यकून अलहना बिहुज्जतिही मिन बाद, और हो सकता है कि बाज़ की गुफ्तगू बाज़ से ज़रा बेहतर हो। समझ आइए ना, एक अपना मौक़िफ़ ही ना साबित कर पाए और दूसरा साबित कर दे। फ़न क़दैतु लिअहदिन मिनकुम बिशैइन मिन हक़्क़ि अख़ीही, अगर मैं किसी के लिए फ़ैसला कर दूँ कोई ऐसा जो उसके हक़ में दलाइल तो उसके पास थे लेकिन हक़ उसका नहीं, फ़इन्नमा अक़तअु लहु क़ितअतम मिनन नार फ़ला याख़ुज़ु मिन्हु शैय्या, तो उसके लिए जहन्नम का टोटा छोड़ा है, उसे ले ना ले। वो समझ आ गई ना? दोनों में से एक तो जानता है ना जो ना हक है, उसको पता है वो गलत है। अब वो ये नहीं कह सकता जनाब मैंने फ़ैसला करवाया है और फ़ैसला करवा के लिया है, और फ़ैसला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। फ़ैसला ज़ाती बुनियाद पे नहीं हुआ, फ़ैसला ज़ाहिरी बुनियाद पे हुआ। किसकी? और फ़ैसले का हो जाना इस बात की दलील नहीं है कि जिसके हक़ में फ़ैसला हुआ वो हक़ पर है। इसका फ़ैसला कहाँ होगा? हशर में होगा। इनको इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। हम बहुत सारे मामलात कहते हैं और हम अपनी गलतियों में भी इस तरह की कई ज़िंदगियों में इस तरह की कई गलतियाँ कर चुके हैं। यार जब फ़ैसला हो गया सी मेरे बारे तो गल ख़त्म हुई, नहीं, बात ख़त्म नहीं हुई, बात बढ़ गई है। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। बाब मजा फ़ी अन्नल बय्यिनता अलल मुद्दई वल यमीन अलल मुद्दा अलैह, दलील वो देगा जो दावा करता है और उसके पास दलील ना हो तो जो मुद्दा अलैह है वो क्या करेगा? कसम खाएगा। हज़रमूत का एक शख्स आया, हज़रमूत एक जगह है और वहाँ के रहने वालों को हज़रमी कहते हैं। साहबा के नाम के साथ भी हज़रमी आता है ना, तो ये हज़रमूत के रहने वाले हैं। यहाँ एक नबी थे, उनका विसाल यहाँ हुआ तो हज़रमौत, मौत हाजिर हुई, तो उस जगह का नाम हज़रमूत पड़ गया। हज़रमूत से एक शख्स आया और एक किंदा से शख्स आया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हज़रमी कहने लगे आका इसने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है। तो किंदी ने कहा ज़मीन तो मेरी है और मेरा कब्ज़ा है, इसका हक़ ही कोई नहीं। तो आपने हज़रमी को कहा दलील है, कोई कागज़, कोई रजिस्ट्री, कोई इंतकाल उस वक़्त जो होगा, कोई दलील है, सनद होती थी उस वक़्त भी, तहरीर लिखवा के ना उस पर साइन या सनद उस पर होती थी। ग़ुलाम जब बेचे जाते थे तो उसकी भी तहरीर होती थी, सनद होती थी। तो आपने कहा कोई दलील है? वो कहने लगे नहीं। तो उसे कहा फला का यमीनू,
कहा कि फिर उसकी कसम है तेरे लिए। हजरमी को कहा, दलील है, हजरमी ने कहा नहीं, तो आपने हजरमी को कहा फिर उस किंदी शख्स की कसम है तेरे लिए, यानी कि वो कसम खाएगा तो बात उसकी दुरुस्त है। तो उसके कहने लगा अका इन्नर राजुला फाजिरुन ला युबारी अला मा हलफ अलैहि, वो तो एक गुनाहगार शख्स है, फाजिर आदमी है, वो तो कसम खा लेगा और उसे क्या पता कसम कब खाते हैं और कब नहीं। अल्लाह वलैसा यतवर्रअ मिन शै क़ाल लैसा लका मिन्हु इल्ला ज़ालिका, तो अर्ज़ की आका वो तो मुत्तकी नहीं है। आपने फरमाया है या नहीं है, लेकिन फैसला इसी तरह होगा। फैसला ज़ाहरी तकाज़े हैं ना, का ज़ाहरी तक, इसका मतलब क्या, इसमें उस हजरमी के लिए और हम सब के लिए सबक है कि जब कोई चीज़ लो तो उसकी दलील रखो अपने पास। जितना मर्जी करीबी है यार, वो मैंने मकान लिया बड़ा करीबी है, बेशक करीबी है, उसकी तहरीर स्टाम्प पास हो आपके, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबू, और लिखे कौन, वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। और हमारे यहाँ जो स्टाम्प फरोश होते हैं वो सब जानते हैं कि वो झूठे होते हैं सच्चे, और किस कदर झूठे होते हैं, समझ आई ना। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। तो शख्स ने कसम खा ली, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फरमाया, कसम खाने के बाद फरमाया उसके, लइन हलफ अला मालिका लियाकुलहु जुल्मन, अगर तो इसने कसम खाई है इसलिए कि तेरा माल ये जुल्म करते हुए खाएगा, ला यल्क़यन्नल्लाह व हुवा अन्हु मुअरिद, अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह मुंह फेर लेगा इसे। साबित क्या हुआ, अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अलल मुद्दा अलैह, अगली रिवायत का मफहूम भी यही है, उससे आगे भी यही है। फिर यमीनी मा शाहिदी, एक दलील हो तो कसम खाई जा सकती है साथ, मुद्दई पर कितनी दलीलें, बय्यिना का मतलब है गवाह लाना। अगर गवाह एक शख्स है, अच्छा कई सूरत हाल ऐसी होते हैं, जिस तरह इस दौर में ना गवाह नहीं होगा, इस दौर में क्या होगा, इस दौर में रजिस्ट्री दिखाई जाएगी, सरकारी रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए गवाह तलब किए जा सकते हैं कि जनाब मैंने जब ये तहरीर लिखवाई थी, ये रजिस्ट्री मेरे पास है, मेरे नाम है, तो ये देखिए फलां गवाह मौके पे था, आप उसको बुला लें, वो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। तो बय्यिना का मतलब दलील, गवाह, अगर गवाह है मर्दों की तो गवाह का मतलब है, ये दलील का मतलब अगर गवाह हैं तो फिर दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें, लेकिन एक मुद्दई के पास गवाह सिर्फ एक है, तो फिर वो एक गवाह के साथ क्या खाएगा, कसम खाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम ली एक गवाह के साथ और फिर उसके हक में फ़ैसला कर दिया। कभी कभी सूरत हाल ऐसी होती है कि गवाह एक होते हैं लेकिन एक दो के बराबर होते हैं, हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे। अच्छा अगली रिवायत भी इसी तरह, उससे अगली रिवायत भी इसी तरह, बाबू माजा फिल अब्द यकूनु बैन रजुलैनि फयुअतिकु अहदुहुमा नसीबहु। अल मुख्तसर ये कि ज़रा तवज्जो रखिएगा, तर्जमा आसान है, वक़्त ज़रा मुख्तसर है, मेरी कोशिश है कि अभी के ही क्लास में ना ये बाब हम मुकम्मल कर दें, कि मैं तर्जमातुल बाब में आपको समझा दूंगा आगे क्या बयान हो रहा है। एक ग़ुलाम दो लोगों के दरमियान मुश्तरक है और एक मालिक ने अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया, तो अगर तो वो आज़ाद करने वाले के पास इतना माल है कि वो पूरा ग़ुलाम आज़ाद कर सकता था, तो ग़ुलाम आधा नहीं पूरा आज़ाद हुआ है और अपने साथी को ये बकिया कीमत अदा करेगा। मुबशर एक ग़ुलाम है और वो दो लोगों का ग़ुलाम है, और एक दिन उसकी खिदमत करता और एक दिन मालिक ने कहा जा तुझे मैंने आज़ाद किया। अब वो आधे हिस्से का ग़ुलाम है लेकिन वो मालिक खुद कंगला है, तो मुबशर एक दिन के लिए आज़ाद है, एक दिन के लिए ग़ुलाम है। लेकिन अगर आज़ाद करने वाला मालदार है कि वो इसकी सारी कीमत अदा कर सकता है, तो ये आधा आज़ाद नहीं हुआ, ये पूरा आज़ाद हुआ, और आज़ाद करने वाला बकिया रकम इसकी दूसरे शरीक को देगा। समझ आ गई? अच्छा जी, ये जितनी रिवायतें हैं इन सारों का खुलासा ये है। बाबू माजा फिल उमरा, उमरा और रुकबा, उमरा भी जायज़ है और रुकबा भी जायज़ है। उमरा क्या होता है, बंदा अपना मकान किसी को दे दे, यार ये ले तेरा ही है मकान, ये क्या है, सौदा नहीं हुआ, खरीदो फरोख्त। उमरा उम्र से जा, जब तक तेरी जिंदगी है तो रह इसमें, जब तक मैं जिंदा हूं ये मकान तेरा। उमरा और रुकबा तकरीबन एक ही चीज़ है और ये दोनों जायज़ हैं।
अब जिसने मकान दिया है उसका इससे कोई तल्लक नहीं, जिसको दिया है वही मालिक है, और उसके मरने के बाद उसकी विरासत में ये मकान, यानी कि आदमी ने ये कहा कि ये मकान तेरा है जब तक तू जिंदा है, तो उसके मरने के बाद वो मकान देने वाले की तरफ नहीं जाएगा, वो उसके वरासा में चला जाएगा। समझ आई? बाबू मा ज़ुकिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सुलह बैन अन्नास, सुलह करना जी, सुलह बेहतर है और जायज़ है, लेकिन अगर सुलह ऐसी है जो अल्लाह के हलाल को हराम कर दे या अल्लाह के हराम को हलाल कर दे, फिर सुलह जायज़ है। एक आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी, तो चौधरी साहब को कोई हक़ हासिल नहीं है, वो आगे कहें जनाब आए मैं आपकी सुलह कराता हूँ। सुलह भलाई का काम है, ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन हद क्या लगाई? हराम हलाल हो रहा हो या हलाल हराम हो रहा हो, फिर सुलह के अंदर बेहतरी नहीं है। बाबू माजा फिर राजुल यदा वाला खाइती जायरिही खशबन, एक आदमी एक मकान बना रहा है, उसके पास सामान है, साजो सामान है, अब लकड़ियाँ वो अपने हमसाये की दीवार पे अगर रखता है तो हमसायों को चाहिए कि उसको इजाज़त दे कि मेरी दीवार पे ये सामान रख लो। मकान तमीर हो रहा है, बजरी रेत सीमेंट, जाहिर सी बात है किसी के घर के बाहर क्या होगा और किसी के घर के बाहर क्या, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हमसाए हैं वो इसे इजाज़त दें, रोकें ना। अगर इजाज़त मांगे, मकान बनाने वाला इजाज़त ले, मनमानी वो ना करे। उसमें हसना कह रहा है वो इजाज़त ले, और साथ वाले को चाहिए कि वो इजाज़त दे, क्योंकि एक वक्त आएगा कि इसे इजाज़त चाहिए होगी और फिर ये मांगेगा और वो ना दे तो क्या होगा। तो इसलिए एक जगह, इस हदीस का मफहूम ये है कि एक जगह जब रहना हो ना, तो वहाँ मुआशरत के साथ, मुआशरत एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा जाता है। आप खुद उसे कहें कबल इसके कि वो इजाज़त मांगे, आप उसे खुद कहें यार मेरी ये जगह है, आप इसे इस्तेमाल कर लें। महल्लों के अंदर, गांव देहातों में शायद अभी भी होता हो, शहरों में महल्लों में पहले होता था, अब नहीं होता ये। किसी के मेहमान आए, किसी ने बैठक दे दी, अपनी बैठक किसी ने दे दी, साथ वाले ने कहा चलो मेरी बैठक भी इस्तेमाल कर लो, फौतगी 100 मामलात होते हैं ना खुशी गमी के। कोई कहीं जाता था चाबियाँ दे गया कि हमने तो घर नहीं होना, आप हमारा घर ना इस्तेमाल करते रहें, फ्रिज है, 100 चीज़ें जो चाहिए वो आके ले जाएं। अब असल में ना बेएतबारी और बदएतमादी का दौरा है, अब इस तरह सिलसिला नहीं हो रहा, और जिन इलाकों में हो रहा है वहाँ पर भी कम से कम और कम होता जा रहा है। समझ आई ना? अनल यमीन अला मा युसद्दिकु साहिबु, कसम उस पर है कि जिसका साहिब उसकी तस्दीक करे। हाँ भी दे कसम, हाँ भाई दे कसम, यानी कि जो कहता है मैं तेरी कसम मान लूंगा, तो फिर ही उसकी कसम खाने का इतबार है ना, या उसकी कसम खाने का मकसद है। फिर तरीक़ी ज़ख्तलिफ़ा फ़ी कम युजाल, रास्ता बनाया जा रहा है और इख्तलाफ हो गया, इतना नहीं इतना रखना, इतना नहीं इतना रखना, तो कितना रास्ता रखा जाएगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 7 गज़। कितना? ये उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक जो था आपने उसे बयान। अब तो चूंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो सरकारी सड़कें हैं, सरकारी रोड हैं, कोई अगर पर्सनल अपने एक शख्स के 10 घर हैं अपने ज़ाती, और उन 10 घरों के दरमियान वो रास्ता बनाता है, तो जैसे मर्जी बनाए उसे कोई पूछेगा, लेकिन ये बात है अवामी शाहरा की। तो आपने कहा 7 गज़ उसे रखना है कि उस वक़्त 7 गज़ के अंदर गुजारा। अब देखा जाएगा ये गली कौन सी है, महल्ला कौन सा है, यहाँ से गाड़ियाँ कौन सी गुजरती हैं। अब मोटरवे देखें, उसकी चौड़ाई कहीं ज़्यादा है कहीं, और मोटरवे बनाई है और ऐसी बनाई है कि जनाब वहाँ जहाज़ भी लैंड करना पड़े तो कर सकते हैं। तो ये दौर के तकाज़ों के मुताबिक है, जो तय हो गया, हुकूमत ने तय कर दी है, वहाँ पे उसी अंदाज में उसको रखा जाएगा और उसी अंदाज में उसे बनाया जाएगा। माँ बाप के दरमियान जुदाई हो गई तो तखयीर गुलाम, लड़के को, औलाद को इख्तियार है कि वो माँ बाप के में से किसके पास रहना चाहता है। ये उस सूरत में जब लड़का बालिग हो जाए। लड़का, फुकहा कहते हैं लड़का अगर नाबालिग है तो लड़का माँ के पास रहने का ज़्यादा हक रखता है, लड़का हो या लड़की हो। और माँ नहीं है, अगर फोत हो गई है या कहीं गई है, तो उसकी नानी उसकी परवरिश की ज़्यादा हकदार है अगर वो लड़की है तो। अगर क्या है? लड़की। और बुलूगत के बाद इख्तियार है कि वो किसी के यहाँ भी रहे, लेकिन दोनों में से कोई एक भी दूसरे से मिलने से रोके ना। अगर औलाद माँ के पास रहती है तो बाप से मिलना चाहती है तो बाप को मिलने दे, और अगर औलाद बाप के पास है तो वो ये ना कहे कि तुम्हारी माँ से तुमने मिलना नहीं,
क्योंकि वो माँ बाप तो दोनों के हैं, लड़ाई बेशक उनका रिश्ता ख़त्म हो गया मियाँ बीवी वाला, लेकिन माँ का औलाद से और बाप का औलाद से रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अनल वालिदा या खुज़ु मिन वाली वलदिही, आदमी अपने औलाद के माल से जो चाहे ले, जो चाहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पकीज़ा रिस्क वो है जो तुमने कमाया है, और तुम्हारी औलाद भी तो तुम्हारी कमाई है ना। यानी कि औलाद के माल को खर्च करने के लिए बाप को इजाज़त लेने की ज़रूरत है नहीं। वो एक शख्स ने हाजिर होकर जब अर्ज़ किया कि मेरे बाप बगैर पूछे मेरे पैसे लेते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया अंता व मालू का लिया भी का, तू भी अपने बाप का है और तेरा माल भी तेरे बाप का है। एक शख्स ने कोई चीज पकड़ी और वो टूट गई, तो तोड़ने वाला क्या अदा करेगा? वो चीज वापस करे उसके मुतालबे के बगैर, और साथ कुछ चीजें मजीद उसमें अदा करे। अगर किसी ने कप पकड़ा किसी का, वो टूट गया और उसमें कुछ सामान ऐसा था वो भी टूट गया है, तो वो उस तरह की चीज उसे लाके वापस करेगा। आदमी और औरत, लड़का और लड़की बालिग कब होते हैं जी? लड़की की बुलूगत की उम्र 9 से 12 साल और लड़के की बुलूगत की उम्र 12 से 15 साल। कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 15, लड़की की कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर ये उसके हैं, ये उसकी बात हो रही है जिसमें बुलूगत के आसार जाहिर ना हो। तो कब 15 साल की उम्र में लड़का बालिग है, बुलूगत के आसार जाहिर हुए हैं या नहीं? लड़की 12 साल की उम्र में बालिगा है, बुलूगत के आसार जाहिर हों या अच्छा, अगर इससे पहले 9 और 12 के दरमियान या 12 और 15 के दरमियान बुलूगत के आसार जाहिर हो जाए, लड़की है तो हैज़ आ गया, लड़का है तो एहतिलाम हो गया, तो फिर उसी वक़्त से उस पर बालिग का हुक्म लगेगा और जितनी चीज़ें जो मुकल्लफीन के लिए नमाज वगैरह सारी चीज़ें उन पर फ़र्ज़ हो जाएंगी। एक शख्स अपने बाप की बीवी से निकाह करे, तज़व्वज इमरात अबीही, बिल्कुल जायज़ नहीं है। कुरान ने कह दिया उनसे निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बुर्दा बिन नयार को भेजा एक शख्स के पास, उसने अपने बाप की बीवी से निकाह किया था। हमने कहा जाओ जाके उसका सर काट के लाओ। क्या काट के लाओ? क्योंकि जो हराम को हलाल समझे, एक शख्स उसे मसले का इल्म नहीं था, उसने कर लिया, उसे मसला बताया, उसने तौबा किया और छोड़ दिया, उसके लिए तो माफ़ी है। लेकिन एक शख्स को मसले का इल्म है और फिर उसने कसदन ऐसा किया, तो गुनाह को जायज़ समझने वाला काफिर हो जाता है। समझ आई ना? गुनाह को जायज़, मिसाल के तौर पे शरई हुक्म है बीवियों के पास आने के हवाले से कि अदबार में नहीं आना, ठीक है, हराम है। या हैज़ की हालत में सोहबत हराम है। किसी ने अगर कर ली, उसको पता गुनाह है, तौबा की, ठीक है, माफ़ी है। लेकिन अगर कोई नहीं यार छड्डो या गल्ला एवं बनी है, तो ये कुफ्र है। ये क्या है? कुफ्र है। तो इस चीज़ का भी फ़र्क ज़हन में रखना है। दो शख्स हैं जी, उनकी ज़मीनें हैं, एक नीचे है और एक ऊपर है, उन पानी का मसला क्या किया जाए? तो अल मुख्तसर ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में। तो अंसारी कहने लगा ये आपका रिश्तेदार है ना, इसलिए आपने इसके हक़ में फ़ैसला किया है। तो फिर आपने कहा अच्छा यूँ नहीं तो फिर यूँ सही। तो हज़रत ज़ुबैर कहते हैं अल्लाह की कसम मुझे ये लगता है ये आयत मेरे ही बारे में नाजिल हुई है, यानी कि मेरे मसले के बारे में, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, कि तो मोमिन ही नहीं जब तक आपका फ़ैसला तस्लीम ना करें। इस अंसारी की जुर्रत क्या है कि वो ये कहे कि जनाब आपने उनकी तरफदारी की है। और एक और रिवायत में है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं ही अदल नहीं करूँगा तो कौन अदल करेगा? एक शख्स ने अपनी मौत के वक्त सारे गुलाम आज़ाद कर दिए और उसके पास और है ही कुछ नहीं, तो सारे आज़ाद नहीं होंगे, क्योंकि मौत के वक्त जो बातें की जाती हैं वो वसीयत होती हैं। और अगर आदमी मालदार नहीं है तो वसीयत उसकी सिर्फ यानी कि जो भी सूरत हाल है कुल माल में उसकी वसीयत जायज़ नहीं होती। अगर वो बिल्कुल मालदार नहीं है तो फिर उसकी वसीयत लागू ही नहीं होगी। और अगर कुछ माल है तो 1/3 में वसीयत लागू होगी और इससे ज़्यादा। एक आदमी करोड़ पे वो कहता है मेरे मरने के बाद फलां इदारे को दे देना, नहीं,
1 करोड़ का 1/3 33 लाख और कुछ रुपए दे देंगे और बकिया वारसों का हक है, क्योंकि इंसान किसी के हक में तसर्रुफ नहीं कर सकता। समझ आई ना? ये कहते जी मैंने आग कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। आग करने से औलाद आग नहीं होती। औलाद जितनी मर्जी नाफरमान हो, जो शरी हक है वरासत का जो अल्लाह ने उन्हें दिया है वो कोई ले नहीं सकता। मवाने इर्स कितने हैं जी? नंबर 1 इख्तिलाफ दीन हो जाए, नंबर 2 इख्तिलाफ दारैन हो जाए, नंबर 3 ग़ुलामी हो जाए, और नंबर 4 कत्ल, कि बंदा अपने मूरिस का कत्ल कर दे। सिर्फ 4 मवाने इर्स हैं कि इसके अलावा किसी वजह से वरासत से बंदा महरूम नहीं होता। जो शख्स फ़ीमम मालक अज़ारिह में महरम, अपने किसी करीबी महरम का मालिक बन गया तो मालिक बनते ही वो आज़ाद हो जाएगा, वो ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा। क्योंकि कोई किसी अपने रिश्तेदार का मतलब जो महरम है, जो महरम रिश्तेदार है, उसका मालिक नहीं बन सकता। अगर एक शख्स किसी की कौम किसी की इजाज़त के बगैर वहाँ पे उसकी ज़मीन में खेती करे, उसकी ज़मीन में क्या करे? खेती करे, तो खेती किसकी होगी? जिसकी ज़मीन है। और जो खेती करने वाला है वो अपनी कीमत वहाँ से वसूल कर ले। ओके जी, उसका जितना खर्चा है वहाँ से वो खर्चा ले ले। हाँ, अगर जिसकी ज़मीन है वो कहता ठीक अभी तो काम कर, मिल के काम करते हैं, बैठ के कोई मुआहदा तय हो जाए दस्तूर के मुताबिक, वो मामला एक अलग है। लेकिन बगैर इजाज़त अगर किसी ने किया ऐसा, एक आदमी वेला था, ज़मीन पड़ी नज़र आई, उसने कहा यहाँ कोई बीज बोते हैं। अब मालिक आ गया, उसने कहा ये क्या किया तुमने? उसने कहा जी वगैरह वगैरह। मालिक उसे कहे, ये ना कहे कि चल अपनी खेती चकते निकले तो। अब खेती उसकी है मालिक की, और उसे वो क्या करे? उसका खर्चा दे दे। और बहुत ही अच्छी बात यह है, अखलाक का तकाजा ये है कि वो कहे अच्छा फारग ही पड़ी थी ना ज़मीन, मैंने भी तो कुछ नहीं करना था, चल सारी काश्त तेरी है, तू रख ले, अल्लाह तेरा भला करे। और बाद में उसे मना कर दे कि दोबारा यहाँ काश्त नहीं करनी है, करनी है तो मेरे साथ बैठ बातचीत कर, फिर देखेंगे क्या काश्त करना है और क्या नहीं करना। फिर नुखली व तस्वीयत बैन वलदी, औलाद के दरमियान तोहफे के अंदर बराबरी बड़ी ज़रूरी है। अगर किसी शख्स के 10 बच्चे हैं और एक को उसने बोसा दिया है तो बाकी 9 को भी वो बोसा दे। देखिए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तूने बाकी बच्चों को भी गुलाम दिया है? अर्ज करने लगे नहीं। आपने कहा फिर इससे वापस ले ले। अगर तो सारे बच्चों को वो चीज़ दी है फिर दुरुस्त है, लेकिन अगर एक को दी है और बाकियों को नहीं दी तो आप उस एक से क्या कर लें? वापस ले लें। देखें, ये अगर इस उसवे हसना पर अमल हो जाए तो कितने लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। बच्चे कहते हैं ना जी उसको देते हैं मुझे नहीं देते, और माँ बाप कहते हैं जी वो इस बारी उन्होंने देते अगली बारी तेन दांगे नहीं, अगली दफ़ा का क्या पता, उस चीज़ की वैल्यू का क्या पता। तो लाएं ऐसा जो सबके दरमियान आ जाए, या फिर किसी के लिए भी, और अगर किसी को दिया है फिर किसी को पता ना लगने दे। बंदा मालिक है ना, औलाद सारी अपने अपने घरों को है। बाप ने 2 लाख दिए किसी बच्चे को तो उसे कहे यार किसी को बताई ना, तुझे ज़रूरत थी मैं तुझे दे रहा हूँ, बाकियों को ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके दिल में बात आएगी कि हमें दिए क्यों नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को पेश नज़र रखा जाए। शुफा का बयान, शुफा समझते हैं ना क्या होता है? कि हमसाये को हक है वो हक शुफा करे, लेकिन अगर गायब के लिए भी शुफा जो वहाँ मौजूद नहीं वो भी कर सकता है। अच्छा जी, जब हद कायम हो जाए और दीवारें और सेपरेटेशन हो जाए फिर शुफे का हक उसे हासिल नहीं होता। एक मकान है वो सब में मुश्तरक है, एक शख्स ने अपना हिस्सा बेचा और जो साथ वाला हिस्सा वो कहता है जनाब मैं शुफा करता हूँ। लेकिन अगर मकान इस तरह है कि दीवारें बनी हैं, गली अलग है, रास्ते अलग हैं, तो फिर उन्हें वो हक हासिल, किसी और वजह से अगर कोई हक हासिल हो तो एक अलग बात है, लेकिन ये जो मिले होने की जम की वजह से हक था हासिल था वो नहीं रहेगा। शरीक जो शफी भी होता है, ठीक है, शरीक क्या होता है? शफी। 2 लोगों का मुश्तरका मकान है तो एक ने बेचा दूसरा शुफा कर सकता है, शरीक शफी होता है। लुक्ता का बयान, ऊँट या बकरियों के गुम होने का बयान। कोई चीज़ गुम हो गई है, ऐलान करें, ऐलान करें। 1 साल का ऐलान आया, 4 साल का ऐलान आया। अल मुख्तसर ये कि मौजूदा दौर में ये कहा जाएगा कि आपने इतना ऐलान किया, इतना ऐलान किया, इतनी तशहीर की, क्योंकि पिछले उस दौर में 1 साल का जो ऐलान था वो इस दौर के 2 मिनटों में हो सकता है। सोशल मीडिया पे ऐलान हो गया कि जनाब को चीज़ मिली है तो बताएं और निशानी बताएं और चीज़ ले जाएं। अल मुख्तसर ये कि जिसने वो चीज़ उठाई है उसे यकीन हो गया कि अब इसका मालिक नहीं मिलेगा तो वो चीज़ खुद खर्च कर ले या फिर उसे किसी जगह
सदका कर दे। अगर तो वो मोहताज है तो खुद खर्च अपने आप पे खर्च कर ले, और नीयत ये करे कि अगर मालिक मिल गया तो मैं वापस करूँगा। और साथ ये फरमाया एक बटवा, एक थैली में वो जो चीज़ मिली है वो थैली भी देखे कौन सी है, उस थैली की रस्सी भी देखे कौन सी है, क्योंकि वो भी उसने वापस करनी है, और उसकी कीमत देखे। मिसाल के तौर पे बटवा मिला और वो बटवा बनाया हुआ जनाब ब्राउन वालों ने, और बटवे की कीमत ही 10,000 है, तो वो कहे 10,000 वाला बटवा है कि जब ये आएगा मैंने इसे ये वापस करना है। समझ आई ना? तो लुक्ते का बयान ये है। बकरी के गुम होने का पूछा तो आपने फरमाया वो ले ले, वो तेरी है या तेरे भाई की है या भेड़िए की है, तू नहीं उठाएगा, तू वो आगे ढूंढ लेगा, वो तू भी नहीं उठाएगा, वो भी नहीं उठाएगा, तो भेड़िया ले जाएगा। मतलब इसका यही है कि आपको मिली आप उठा लें, उसको खिलाएं पहले, अगर कोई मालिक आके तकाजा करे तो आप उसे दे दें, अगर नहीं आता तो वो आपकी है, कि वो तेरी है या तेरे भाई की है, तू उठा ले, खिदमत कर उसकी, उसको पाल, वो तुझे नफ़ा दे तो उसे नफ़ा दे, तू चारा उस पर खर्च करेगा वो तुझे दूध देगी वगैरह ज़ालिक। भाई आ गया, वो मुतालबा करता है, दलील देता है, उसे उसकी बकरी वापस कर दो। और अगर तू रास्ते में पड़ा रहने दे उसे, तो उसे भेड़िया उठा के ले जाएगा। उसे कौन उठा के ले जाएगा? यानी कि कई दफ़ा ऐसा होता है बंदा कहता है यार पई रहने दो, मैं नहीं चकता, तो इस तरह नहीं, उस चीज़ को उठा लें और उसके मालिक को ढूंढने की जुस्तजू करें। चीज़ पड़ी रहेगी तो ज़ाया हो जाएगी। हो सकता है एक नोट पड़ा हो 5,000 का, कोई बच्चा आगे फाड़ दे उसे, वो किसके काम करा? तो पड़ी ना रहने दें, उसे उठाएं। और जो शरी तरीक़ा है, अच्छा जब आपने बताया ना बकरी का, तो एक शख्स खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट गुम जाए तो क्या करें? अब ये कसरत सवाल है ना, नहीं करनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया, अल्लाह अकबर। तो आपने कहा मा लगा वाला, अल्लाह अकबर। आपने कहा तुझे उससे क्या है? ऊँट से, उसके अंदर खाना भी होता है और पानी भी होता है, वो खुद ही ढूंढ लेगा अपने मालिक को। ऊँट के अंदर पानी जमा होता है ना, और खाना भी जमा होता है, वो डेली का वो यूज़ करता रहता है। आपने कहा वो खुद ही मालिक को। हाँ, मतलब क्या इसका कि जब बता दिया है कि एक चीज़ गुम जाए तो फिर उसका फलां चीज़ गुम जाए क्या है, फलां चीज़ गुम जाए क्या है, तो इस अंदाज को मना किया गया। जब अल्लाह ने कह दिया गाय ज़बा करनी है तो कोई भी गाय पकड़ो और फिर पूछे रंग कैसा है, कहाँ हो, कैसे हो, तो इंसान मुश्किलात में पड़ जाएगा। अच्छा जी, वक़फ़ का बयान, जो चीज़ वक़फ़ कर दी है उसका कोई ना उसे बेच सकता है ना उसे कोई ख़रीद सकता है। समझ आई ना? वक़फ़ के दो तरीके होते हैं, आदमी मिल्कियत अपने पास रखे और आमदन वक़फ़ कर दे, या फिर इंसान पूरी ज़मीन ही, एक शख्स के ये मेरा बाग है लेकिन इसकी सारी आमदनी फ़लाँ अदारे की है, तो ठीक है, वो मालिक है, वो उसके अंदर सारे मामलात करे और उसकी बेहतरी उसके इख्तियार में, उसके पास ही रहेगा, और आमदनी फ़लाँ जगह जाती रहेगी, अखराजात निकल आएंगे उसमें से, और आमदनी फ़लाँ जगह। एक बाग ने करोड़ रुपया दिया है और 20 लाख उस पर खर्चा आया, तो 20 लाख तो उसमें से निकालना है ना। अच्छा, एक शख्स कहता है ये सारा प्लाट ही वक़फ़ कर दिया मैंने, तो ये भी दुरुस्त है। तो जो चीज़ वक़फ़ हो गई ना, फिर उसके अंदर तग़य्युर नहीं हो सकता। एक शख्स कहे नहीं जनाब 10 साल हो गए मेरी आमदनी फ़लाँ जगह पे जा रही है, तो अब मैं फ़लाँ इदारे के लिए वक़फ़ करता हूँ, नहीं, ज़मीन उसकी है लेकिन आमदनी अब वो कहीं और तब्दील नहीं कर सकता। अल-अजमा जरहुहा जुबारुन, जानवर अगर किसी को ज़ख्मी कर दे तो कोई दियत इसमें नहीं है। आदमी नहीं कह सकता उसके मालिक को ले आ भाई मेरे पैसे देने। ये कब है? अगर ये सारी रिवायत पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ये तब है जब जानवर आदमी का भागा हुआ हो। जानवर किसी का है, किसी ने कुत्ता रखा हुआ था, वो भाग गया और उसने रास्ते में 2 बंदे ज़ख्मी कर दिए। अब ज़ख्मी उसके मालिक से मुतालबा, लेकिन अगर वो भागा नहीं है, मालिक के पास है, और कई छेड़ने के लिए ना अपने जानवरों को मुश्तइल करते हैं, जा भाई उस पर हमला कर। और अगर तो सूरत हाल ऐसी थी और जानवरों ने ज़ख्मी किया, तो फिर अब उन मालिकों से जो उनका जुर्म किसास बनेगा वो लिया जाएगा। समझ आई ना? इसी तरह रास्ते में चलते कोई हादसे का शिकार हो जाए, कुएं में गिर जाए वगैरह ज़ालिक, तो देखा जाएगा ये किस मकसद के लिए खोदा गया है। तो इन सारी चीज़ों की जो इल्लत है वो मुश्तरकी होगी। बंजर ज़मीन को ज़िंदा करना, जी ज़मीन बंजर पड़ी है और किसी ने ज़िंदा कर दी है, तो ज़मीन उसकी है जिसने उस बंजर ज़मीन को ज़िंदा किया, और जालिम को हक नहीं है कि उससे वापस ले। ये उस ज़मीन की बात हो रही है जो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की भी प्रॉपर्टी
तो अब जितनी खाली ज़मीनें होंगी वो सरकार की प्रॉपर्टी होगी। तो इसलिए फुकाहा ने कहा कि जो सरकारी ज़मीन बंजर देखे तो वो सरकार से इजाज़त ले और गवर्नमेंट उसे इजाज़त दे कि तो हमारी बंजर ज़मीन को ज़िंदा कर दे। बाब माजा फिल कताए, जगीरों का बयान। जगीरें रखना बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उन सारी चीज़ों की हदबंदी की जानी चाहिए। और जगीरें अलाट करना ये भी दुरुस्त है, यानी कि इस रिवायत में जगीरें रखना भी जायज़ है और जगीरें अलाट करना। हुकूमत अलाट करती है ना कि फ़लाँ को फ़लाँ जगह इतना प्लाट दिया, इतनी, और ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्य नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ताहु अर्दम बिहदरमौत, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत वाइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रमूत में एक प्लाट अलाट किया, जगीरें दी। गरस की फजीलत, दरख्त उगा देना। आदमी ने कहा खाली ज़मीन पड़ी है, दरख्त उगा दो, कोई बंदा खा लेगा, परिंदा खा लेगा, कोई जानवर खा लेगा, तो ये सदका है उस आदमी के लिए। घास उगा दी, कोई चीज़ उगा दी कि चलो राह गुजरते लोगों को फ़ायदा होगा, ये जो दरख्त लग रहे हैं ऑक्सीजन मिलेगी वगैरह ज़ालिक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सदका हैं। और जब तक ये चीज़ें रहेंगी सदका बाकी रहेगा और सवाब मिलता रहेगा। मुज़ारात का बयान। मुज़ारात क्या होता है? खेती बाड़ी करना। खेती बाड़ी करना बिल्कुल दुरुस्त है, इसका ये बस तय किया जा सकता है, शराइत रखी जा सकती हैं, लेकिन मजहूल ना हो, शर्तें जो हैं वो मजहूल ना हो, मालूम हो कि तेरी काश्त करूँगा और ये मुआवजा लूँगा वगैरह ज़ालिक। यहाँ एक आदमी के ज़मीन मेरी है, काश्त तू कर, और मुनाफा जो होगा वो इतना इतना हम रखेंगे, तो काश्तकारी बिल्कुल हलाल है। और ले जी बिहम्दिल्लाह ताला अब्वाबुल अहकाम मुकम्मल हुआ।